प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और मैं खुदा उनको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूं, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्यार, आपकी दया और करुणा के लिए आपने संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद। पूरी प्रभुता आपके जीव हाथों में अपनी सौंपते हैं यीशु मसीह। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं, सबको जो ऑनलाइन है, सबको आशीष बरकत दे, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो कलाम है वो पहला पत्रस 4 अध्याय 7 पद कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। क्या है? सब बातें शीघ्र खत्म होने वाली है, उनका अंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। वचन ये बताता है मेरे प्रियो कि मैं और आपको अत्यंत जो है इस सब बातों का अंत होने वाला है और समय पता नहीं कब यीशु मसीह आ जाए। तो इसलिए मैं और आप बड़े संयम के साथ, बड़े आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना निवेदन करते रहे और सचेत रहे। हर एक व्यक्ति अपनी कमर बांध के रहे और सचेत रहकर अनुग्रह की पूरी आशा रखें। प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिली थी, हालेलुया। मुझे और आपको किसने सामर्थ्य दिए? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ्य दिया। हमें औरों की तरह सोते हुए नहीं रहना है, हमें जागृत रहना है, प्रार्थना करते रहना है, ताकि हम और सावधान रहें। जब यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह का को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उससे पकड़ने के लिए आने वाले थे लोग, तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और जो चेले थे वो सो गए, उन्हें नींद आ रही थी, उन्होंने परवाह ही नहीं करी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अरे तुम तो सो रहे हो, जागने का समय है। वो सोते रहे। उठो और प्रार्थना करो, परीक्षा। और उन्होंने ये बात कही कि उठो, प्रार्थना करो, ताकि तुम्हें क्या हो, परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। और हमें वो चेताता है कि हम अभक्ति और संसार के अभिलाषों से मन को हटा लें। वचन कहता है कि हमें हमें वचन सिखाता है कि हम जो बेकार की बातें, शराब पीना, तमाम अभक्ति की बातें हैं, बुराइयां हैं, संसार की बातें और संसार की भाषाएं, उनमें हम डूबे ना रहें, बल्कि हम बचें और उस अपने आप को संयम में रखें और धर्म के से जीवन को जो है भक्ति के साथ हम बिताएं। मुझे और आपको परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 8 पद कहता है कि सचेत रहो और जागते रहो। कैसे रहो? सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि हमारा जो विरोधी है ना मेरे प्रियो, शैतान गरजने वाले सिंह के समान। जैसे हमने देखा ना, शेर क्या करता है, हमको फाड़ने के लिए तैयार रहता है, उसी प्रकार से शैतान मुझे और आपको तैयार रहता है कि जब उसको मौका मिले वो हम लोगों को नुकसान पहुंचा दे। और प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उन्होंने सोते हुए पाया उन लोगों को, पतरस से कहा, शमौन तू सो रहा है, तू एक घड़ी भी नहीं जाग सका? मेरे प्रियो, मुझे और आपको बड़ा सतर्क रहना है। आज समय बहुत खराब है, कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। तो मुझे और आपको हमेशा तैयार रहना। जब तक मैं और आप वचन को नहीं जानेंगे तो मेरे प्रियो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन कह रहा है कि इकट्ठे होने मत छोड़ो, जैसे मैं और आप इकट्ठे होते हैं ना प्रार्थना के लिए। अब हम और आप तो इकट्ठे होते हैं ऑनलाइन, घर में भी हमें, मुझे और आप, प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर साहब, मुझे प्रेज द लॉर्ड रोनी सिस्टर, मुझे और आपको घर में भी अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ और जहां हम काम करते हैं वहां मिलकर के करना है, संगति करना। और जैसे कितने लोगों की रीति कि एक दूसरे को समझाते रहें, एक दूसरे को हम चिताते रहें। आज लोग खिसिया जाते हैं, आज लोग चिढ़ जाते हैं कि अरे तुम मुझे समझाना चाहते हो, मैं अपने पैसे सिगरेट पीता हूँ, मैं अपने पैसे की शराब पीता हूँ, मैं अपने पैसे का गुटखा खाता हूँ, तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना खाता हूँ। तो मेरे प्रियो, जब समय निकट है, ये अंतिम समय चल रहा है, इसलिए मुझे और आपको
अपने लोगों को समझाना है, बताना है और उनको साथ लेके चलना। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ना हो कि हमारे भाई बहन और रहते और हमारे भाई बहन छूट जाएं। इससे सावधान रहो कि तुम्हारे मनों में ना चढ़ जाए, मेरे और आपके मन में खुमार ना आ जाए, हम मतवाले ना हो जाए, हम शराब पी के अपनी जिंदगी को व्यतीत करने वाले ना हो, नशे में व्यस्त होने वाले ना हो मेरे प्रियो कह रहा है। और ऐसा ना हो कि जीवन की चिंता में, और बहुत चिंता करते हैं हमारे हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा जीवन में क्या होगा, हमारी नौकरी क्या होगी, हम कैसे क्या करेंगे, आते ही बहुत सी बातें। लेकिन वो कहता है चिंताओं में सुस्त ना हो जाए तुम्हारा मन। कहो और ऐसा दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाला होगा, वो फंदे की नाई आ जाएगा, पता नहीं लगेगा। खड़क से फंदा लग जाता ना, इसी प्रकार से पता नहीं लगेगा। यीशु मसीह आ जाएगा और रिपेंट करने का हमारे पास समय नहीं होगा। सब बातों में मुझे और आपको सावधान रहना है। और अगर परमेश्वर के प्रचार के लिए दुख भी उठाना है तो कोई बात नहीं, उसके सेवा कार्य को करना है और पूरा करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और आपको क्या रखना है? धीरज रखना है। मुझे और आपको क्या रखना है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को सब बातों में महिमा मिले। तुम धीरज धरो और अपने हृदय को क्या करो? मजबूत करो, क्योंकि प्रभु का शुभारंभ निकट है। मेरा और आपका यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। इसलिए अपने हृदय को मजबूत करना है। किसमें? वचन में। ये नहीं कि अपने परिवार में लगे रहो। लूत को जानते हैं हम? लूत कैसा था? लूत एक धार्मिक व्यक्ति था और वहां के सदोम और अमोरा के लोगों की वो चिंता करता था कि अरे ये तो बर्बाद हो जाएंगे, इनका जीवन खराब हो जाएगा। उसे चिंता नहीं, क्यों? वो भक्त व्यक्ति था। जो लोग आज भक्ति रखते हैं दूसरों के प्रति, आज भी चिंता करते हैं मेरा भाई मेरी बहन कहीं ऐसा ना हो कि उसका जीवन बर्बाद हो जाए, वो नरक की आग में जल जाए। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं ना, बड़े बड़े झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए और झूठी भविष्यवाणी करते हैं। और जो याजक लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, वो उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। और मेरे प्रियो, अंत का समय जब आएगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे अंत के समय? इसलिए जागते रहो कि तुम उस दिन को ना तो जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो कि यीशु मसीह का आगमन कब हो जाएगा। बड़े मस्त हमारा जीवन चल रहा है, कोई ध्यान नहीं देख रहा। प्रार्थना कह रहा है, वचन कह रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। वो समय जब यीशु मसीह का आगमन होगा, वो केवल पिता को पता है, ना स्वर्गदूतों को, ना पुत्र को, किसी को नहीं पता है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अंत तक धीरज रहेगा, प्रभु के आगमन के ऊपर भरोसा रखेगा, प्रभु पर विश्वास रखेगा, उसी का उद्धार होगा और किसी का उद्धार नहीं होगा। इसलिए मुझे और आपको जागते रहना है, हर समय प्रार्थना करना है और आने वाली घटनाओं से बचना है। अरे प्रभु यीशु मसीह यहाँ गया, अरे वो तो बड़ा चमत्कार कर रहे हैं, उस प्रचारक के पीछे, इस प्रचारक के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कि वो चंगाई दे रहा है, वो पैसा दे रहा है, वो आपको अच्छी बातें बता रहा है कि अरे आपके घर में नौकरी लग जाएगी बच्चों की, आपके बच्चों की शादी हो जाए, तमाम तरीके की बातों का लालच दे रहे हैं। आज लोग ऐसी तरीके की बातों, और लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ऐसी घटनाओं से मुझे और आपको बचना है। और मनुष्य के पुत्र जब हम इन बातों से बचेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए हम तैयार हो सकेंगे। अंत का समय आ गया मेरे प्रियो, और सबका अंत होना ये पक्की बात है। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के विरोध नहीं रहना, परमेश्वर की बातों पर चलना, उसके वचन के अनुसार चलना है। हमारी जो कोमलता है, हमारी जो, प्रेज द लॉर्ड जी, हमें सही और गलत को पहचानना है। बिल्कुल सही बात लिखी है डॉक्टर साहब ने। और मनुष्य के सामने मेरी और आपकी क्या कोमलता प्रकट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम एकदम बड़े तेज तर्रार रहे और किसी की परवाह नहीं करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु निकट है, कभी भी यीशु मसीह आ सकता है। ज़ेवनार जब होती है तो हम अपने आप को तैयार करते हैं, और जब ज़ेवनार होती है तो हम तैयार करते हैं अपने आप को, ताकि हम पूरी रीति से तैयार होके जाएं, अच्छी तरीके से जाएं
और उसमें भोज में शामिल हो। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से मुझे और आपको हमेशा तैयार रहना है कि जब हमारा आगमन हो, प्रभु जी का आगमन हो और हमें उसके साथ रैप्चर में जाना हो, तो मेरे प्रिय क्या हो, हम तैयार रहें। प्रार्थना में लगे रहना है और धन्यवाद करना और जागृत रहना। ये 3 चीजें मेरे और आपके दिमाग में होनी चाहिए हर समय। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 18 पद कहता है, हर समय और प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। क्या आप अपने पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या जो प्रचार करने वाले भाई बहन हैं उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं, या अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं? आपके साथ काम करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, हर समय मुझे और आपको प्रार्थना करनी है, ऐसे लोगों के लिए भी। वो कह रहा है सब लोगों के लिए प्रार्थना विनती करती है। रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 15 पद कहता है कि देख, मैं चोर की नाई आता हूँ, और धन्य है वो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। नंगापन क्या हुआ? नंगापन ये कि मैं और आप आत्मिक रीति से तैयार ही नहीं, मैं और आप आत्मिक रीति से जानते ही नहीं है, इसलिए मेरा और आपका नंगापन दिखाई देता है। हम दुनिया में अन्य विश्वास के लोगों के सामने क्या बताते हैं कि तुम्हारी क्या मसीहत है? क्या हम अपनी मसीहत को बता पाते हैं? वचन को हम बता पाते हैं? हमारे पास पता ही नहीं है हमको, वही हमारा नंगापन दिखाई देता। अरे ये तो कुछ जानते ही नहीं। इतने दिन के ईसाई, इतने दिन के मसीह होने वाले, वो चोर के समान नए दिन आ रहा है। मुझे और आपको जागृत रहना है और अपने वस्त्रों की, कौन से वचन रूपी वस्त्र को पहनना है, प्रभु यीशु मसीह को पहनना है। प्रभु यीशु मसीह को पहनेंगे तो भी वचन को पहनेंगे, और जब वचन को पहनेंगे तो यीशु मसीह को पहनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरा नंगापन, आपका नंगापन कैसे टुपेगा? वचन के द्वारा। प्रभु और यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा में कभी भी देर नहीं करता है। जैसे हम लोग समझते हैं कि अरे पता नहीं कब आएगा, क्या होगा, कैसा होगा, इतने निराश है मसीह भाई बहन, तो पूछो मत। और वो मेरे और आपके विषय में धीरज धर रहा है। क्या कह रहा है? तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, वचन में तैयार, मैं छोड़ दूं तुम्हें। याद है अब्राहम ने पूछा कि अगर कोई भी एक भी अगर वो होगा तो क्या तू छोड़ देगा? धार्मिक व्यक्ति होगा। ऐसे ही वो मुझे और आपको मैं मौके दे रहा है। ये तो नाश करने में क्या 2 मिनट में वो मुझे और आपको नाश करते हो। और क्या होगा जब अंत होगा? उस समय सारी प्रधानता, सारे स्वर्गदूत, सारे अधिकार, सामर्थ का अंत करके प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के हाथ में सबको सौंप देगा। प्रेज द लॉर्ड। आशा में मुझे आनंदित रहना है, क्लेश में स्थिर रहना है और प्रार्थना में नित्य लगे रहना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। हे लड़के वालों, ये अंतिम समय जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब हम बहुत से विरोधी, मसीह के विरोधी उठ खड़े होंगे। हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। हम देख रहे हैं बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। अंत के वचन में मैं कहता हूँ, रोमियो उसका 13 अध्याय 11 पद, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जागने उठने का घड़ी आ पहुंची है। तो जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, परमेश्वर को जाना, तो हमारा निश्चित, तब हम कमजोर थे, लेकिन आज हम प्रभु में मजबूत हो चुके हैं। आज प्रभु में मजबूत है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है और हमारा उद्धार निकट है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। और कल रविवार है, शाम को 5 से 6 सिस्टर श्रृंखला हैरी प्रकाश, और 6 से 7 बजे सिस्टर अरुणा पीटर, और 7 से 8 बेबी सारा जॉन, और 8 से 9 बेबी सारा जॉन। और उसके बाद में हम देखेंगे कि
10 से 10:30 बजे में हम फिर मिलेंगे प्रभु के वचन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह के। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत